चलिए देखिए इधर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में शब्द समस्या का एक्सरसाइज है पूरा पूरी, और जो भी एक्सरसाइज पढ़ाया हम सभी में कुछ ना कुछ शब्द समस्या था। तो वहां जिस जिस एक्सरसाइज में शब्द समस्या था उसको हम बनाया था। जिस एक्सरसाइज का वो विधि था, प्रतिस्थापन से था तो प्रतिस्थापन से बनाया था, विलोपन से था तो विलोपन से बनाया था, और वज्रगुणन से था तो वज्रगुणन से बनाया था। मोटा मोटी काम जो इसमें है, प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, समझिए प्रश्न बोलता है क्या करेंगे, वो प्रश्न ही बताता है। जैसे पहला सवाल है एक्सरसाइज 3.5 में है जी, कहता है दो संख्याओं का अनुपात। तो दो संख्या, दो चर का समीकरण चैप्टर है, तो दो चर मानेंगे हम। दो संख्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो निकालना है हमको, संख्या निकालेंगे दो, तो दो चर में बनाना है समीकरण युग्म। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़कर जो कहेगा निकालने उसको मानेंगे, क्योंकि में x और y में यही तो करेंगे। माना कि यहां संख्याओं का हिसाब है, तो दो संख्याएं हमको निकालना है, वो दो संख्याएं मान लेते हैं x और y है। क्या है, यही तो कर सकते हैं, क्या लफड़ा क्या है। माना कि संख्याएं कुछ है x और y, दो संख्या था, दो संख्या हम मान लिया कुछ x और y। अब प्रश्न कहता है दोनों का अनुपात, तो अनुपात लिखते हैं ऐसे करके, यही तो लिखते हैं। कहता है ये अनुपात बराबर है कितना, 5/6। क्रॉस गुना करिए तो ये हो जाएगा 6x बराबर इधर से कितना y, इधर लेके चलें 6x माइनस 5y बराबर कितना, नंबर 1। फिर कहता है यदि प्रत्येक से 8 घटा लो, यदि प्रत्येक से 8 घटा लो, तो कहता है ये जो काम करिए, प्रत्येक से 8 घटाने पर, 8 जब घटाएंगे तो संख्याएं क्या बचेगी। अभी संख्या हमारे पास है x और y, कितना है, अरे अभी संख्या हम माना है x और y, पहला शर्त लगाया तो यह समीकरण बना है 6x माइनस 5y बराबर 0। दूसरे बारी में कहता है यदि दोनों से 8 घटा लो, तो 8 घटाना प्रत्येक से है, तो संख्याएं क्या क्या बचेगा जी। पहले x था उसमें 8 कम गया, और दूसरा का क्या बचेगा, पहले y था उसमें 8 कम गया, यही तो बचा। पुनः प्रश्न से कहता है कि 8 घटाने पर जो ये रेशियो है, यही तो दिया हुआ है, नहीं कहता है घटाने पर उनका अनुपात हो जाता है 4/5, यानी x माइनस 8 बटे y माइनस 8 बराबर कितना, 4/5। क्रॉस गुना करो, इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये 5x माइनस 40 हो जी बुआ, 5x माइनस 40। इधर क्रॉस गुना, यहां पर जब भी सिचुएशन आए यहां एक ही काम कर सकते हैं क्रॉस, तो क्रॉस किया इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 4y माइनस 32, इधर कितना होगा 4y माइनस 32। तो सबको एक तरफ कर लो, इधर है 5x माइनस 40, इधर जाएगा तो माइनस 4y और प्लस कितना 32 बराबर कितना। चलिए यहां से बचेगा 5x माइनस 4y, अरे माइनस 40 हो रहा है 32 में, माइनस कितना बराबर कितना। अब यहां पर ये दूसरा समीकरण है, अपने पास दो समीकरण है दो चर में, यानी समीकरण युग्म है, तो इसको अब जिस विधि से हल करो, विलोपन लगा लो, जो मर्जी अब आसान पड़े उसको लगा सकते हैं, लुप्तीकरण लगा लें, वज्रगुणन लगा लें, जो लगाना है लगा के हल करिए, x और y निकलेगा इसमें से। तो हमारे पास समीकरण आया है, समीकरण 1 तथा 2 से। एक में हम लाया 6x माइनस 5y बराबर कितना, ये 1 नंबर है। 2 नंबर कितना है 5x माइनस 4y बराबर 8 कर लेते हैं, इसको उधर कर लिया, ठीक है। नंबर 2, मर्जी तुम्हारा है प्रतिस्थापन लगाओ, हम विलोपन से बना रहे हैं, कौन से मर्जी तुम्हारा वज्रगुणन लगा, जो मर्जी लगा सकते हो, हम ऐसे लिख दिया तो बना रहे हैं इसको विलोपन से। तुम्हारा मर्जी प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो y को x में लिखना, x को y में लिखना, जिससे लिखोगे तो सरका में रख देना है, यही तो करते हैं। हम विलोपन से बनाएंगे तो अगर इसको हटाएंगे x को, तो दोनों का नियरेस्ट जो गुणज आएगा वो 30 आएगा, नहीं आएगा, इसको कितना गुना करना पड़ेगा अगर ये हटाएंगे तब। अरे ये हटाएंगे तो 5 और 4 का नजदीकी जो गुणज आएगा 20, तो इसको 4 से इसको 5 से ये करना पड़ेगा। हम इसको हटा रहे हैं तो इसको गुना 5 से, और इसका गुना कितना करिए गुना 6 पचे माइनस 5 पचे 5 पचे 25 22 बराबर 5 गुने 0 बराबर कितना, यहाँ हो जाएगा 6 पचे 30x माइनस 4 छक्का 24 22 बराबर 6, यही होगा। चलिए यहाँ से माइनस करना है, सेम चिन्ह वाला हटा रहे हैं, माइनस करेंगे, माइनस माइनस, और यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस प्लस कट गया। अब 24 22 में 25 22 जा रहा है माइनस 22, 0 में 48 घट रहा है, माइनस कितना, हाँ 0 में 48 घटा रहे हैं, निगेटिव आएगा, माइनस माइनस का भी चिन्ह एक कर हो जाए ये वाला, तो 22 बराबर कितना आया जी
y बराबर 48। y का मान किसी एक समीकरण में देंगे, y का मान कोई एक समीकरण जिसमें मर्जी दे सकते हैं, हम एक में दे रहे हैं फिलहाल। एक ये है 6x माइनस 5 गुने y कितना आया जी 48 बराबर कितना, यहां से 6x बराबर ये उधर जाएगा तो 8 पचे 40, हाथ में 4, 5 चौका 20, 4 24, x बराबर कितना हो जाएगा 240 और बटे कितना काटिए 6 चौका बराबर 40 आया। अपने पास x बराबर आया है 40 और y बराबर कितना 48, यही ना है जी। यही संख्या में अंतर है, यही दोनों संख्या है। हमको नहीं पता है, हम उत्तर नहीं देखता है, प्रश्न लगाइए कहता है दोनों का रेशियो जांच करें तो परीक्षा में तो उत्तर रहेगा नहीं, ये तो किताब है देख लेंगे। जांच करें, रेशियो निकालना है 40 बटे 48 करिए, 8 पचे 8 छक 5 बटे 6 रेशियो दिया हुआ था नहीं है, कहता 8 घटाइए, 8 घटाने पर तो 8 घटाओगे तो ये हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 8 घटाएंगे तो 40 माइनस 8 और 48 माइनस 8, यही होगा जी। 40 माइनस 8 मतलब 32 और यहाँ है 48, 48 माइनस 8 मतलब कितना 4 अठी और 5 अठे 4 बटे 5 तो रेशियो है इसका, देखिए यहाँ नहीं है। बस ऐसे बनाना, करना क्या है, कुछ हिसाब नहीं है। प्रश्न को पढ़ो, इसमें प्रमुख काम है 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म बनाना प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न पढ़िए, समीकरण युग्म बनाइए, इसे मर्जी जैसे आलेखीय विधि से बनवाना रहेगा तो कहेगा आलेखीय से बनाइए, कर ही नहीं रहा तो हम बीजीय विधि कोई पकड़ेंगे, प्रतिस्थापन विलोपन या फिर वज्रगुणन, जो मर्जी जो आसान पड़े, जिस पर पकड़ बढ़िया हो उससे बनाइए। चलिए दूसरा भी सेम टाइप का हिसाब है, दूसरा में भी सिर्फ पढ़ो उसको, कहता है 2 संख्याओं का योग 16 है, 2 संख्या हम मान रखा है, मान लो दूसरा में भी 2 संख्या ही निकालना है, उसको मान लिया 122। पहला शर्त कह रहा है कि दोनों को जोड़ो तो 16 है, वो कितना है तो एक समीकरण तो ये बन गया पहला समीकरण। अब कहता है दोनों में 4 4 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 4 जोड़िए दोनों में, 4 जब जोड़ेंगे तब कहता है रेशियो हो जाता है 1/2, रेशियो कितना कहता है पहले नंबर में पहला शर्त में कि 2 संख्याओं का योग 16 है। हमको संख्या पता नहीं है कौन सी संख्या है, हम मान लिया 122 है, दोनों का योग कितना है 16। पहला कह रहा प्रत्येक में 4 जोड़ने पर, तो 4 अगर जोड़ोगे प्रत्येक में तो पहले x है तो क्या बनेगा x प्लस, आप दूसरा का क्या बनेगा y प्लस 4, यही बनेगा जी। अब कहता है दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो कितना है 2:1, तो रेशियो में लिखना है ऊपर में 2 और नीचे कितना, फिर वही चीज आया क्रॉस गुना करना तो ये हो जाएगा x प्लस 4, कितना होगा ये x प्लस 4 बराबर इधर गुना होगा तो 2y प्लस 8, 2 गुना होगा इसमें तो 2y प्लस कितना, यहां से दूसरा समीकरण बनेगा y वाला उधर कर लो 4 को इधर कर लो तो यहां से ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 8 और इधर से माइनस 4 होगा बराबर कितना, ये समीकरण बना दूं। 1 और 2 को सिंपली हल करिए, एक में क्या है अपने पास x प्लस y बराबर कितना जी 16, दूसरा कितना आया x माइनस 2y बराबर कितना जी, कुछ तो करना है नहीं, विलोपन से बनाएंगे तो अगर इसको हटाएंगे या फिर प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो यहां से y निकाल लो 16 माइनस x दोहरका में रखेंगे, वज्रगुणन से बनाएंगे तो इधर 0 कर लेंगे, बस ये तो करना है। प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन जो लगाना है लगाइए, हम विलोपन से बनाता है तो यहाँ पर x का गुणांक दोनों सेम है नहीं है तो माइनस कर लो, क्या करेंगे माइनस करें, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस माइनस आरी माइनस, ये माइनस प्लस कट गया, अब y जो 2y है प्लस में कई y हो जाएगा 3y बराबर यहाँ 16 में 4 जा रहा है, कितना बचेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा जी 12/3, 3 चौके बराबर 4 आया, y बराबर y का मान किसी एक समीकरण में डालिए, हम लिखा है एक में तो एक ही में डालते हैं। चलिए एक में है x प्लस y बराबर 16, y के जगह पर 4 बराबर कितना जी 16, तो यहां से x बराबर 16 माइनस 4 बराबर कितना 12, आंसर आ गया। संख्याएं अपने पास आया है, संख्याएं क्या है अपने पास, एक तो आया 4 ये 12, पहला संख्या कितना आया दूसरा का कितना आया। प्रश्न पढ़िए क्या कहता है, जांच करेंगे अगर तो 12 प्लस 4 दोनों का जोड़ कितना आया 16 तो आया है, तो 4 जोड़ने पर 4 जोड़िए दोनों में तो 12 प्लस 4 और बटे 4 प्लस 4 यही होगा, तो 12 4 और 4 और 4 8 दूनी 2:1 तो आता है, तो है तो वाजिब जवाब तो है, वाजिब जवाब तो है। संख्याएं क्या है 16 4 और 12, तो दोनों को जोड़े 16 आता है, 4 4 जोड़ के रेशियो करो तो 2:1 कितना आया, और ये अंतर है। चलो देखिए तीसरा कहता है 2 संख्याओं का अंतर 3 है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, हाँ अंतर पर फोकस करना पॉजिटिव है और धनात्मक संख्या है, कैसा संख्या धनात्मक बोल रहा है तो मान लेंगे हम, और क्या संख्याएं मानिए अपने पास तो मानने का ऑप्शन है x और y, यही मानेंगे जी। तो माना कि 2 संख्याएं x तथा y है,
दो संख्याएं x तथा y है। ध्यान रखेंगे जहां x ग्रेटर देन है y के, तभी तो बड़का में छोटका घटेगा तब ने प्लस में आएगा जी। हाँ, छोटका में बड़का घटेगा तब तो माइनस आएगा। तो दो धनात्मक संख्या हम माना x और y, जिसमें x ग्रेटर देन है y के। प्रश्न बोल रहा है कि बड़का में छोटका घटेगा, यानी x माइनस y बराबर कितना 3। पहला तो समीकरण बन ही गया। अब कहता है प्रत्येक से 3 घटा लो। प्रत्येक से क्या करो, प्रत्येक से 3 घटाइए। संख्याएं अपने पास x और y है, तो प्रत्येक से 3 घटाने पर, प्रत्येक से 3 घटाने पर क्या होगा संख्याएं, अभी संख्याएं अपने पास है x और y, कितना है जी 3 घटाएंगे x में तो कितना बचेगा, और y में भी 3 कम करना है तो y माइनस। पुनः प्रश्न कहता है कि अब 3 जब घटाया है दोनों में, x और y में 3 घटाया, तो दोनों का रेशियो यानी दोनों का अनुपात कितना बोलता है 2:1। बस ये काम तो करना है। x माइनस 3 बटे y माइनस 3 बराबर कितना 2:1, यानी 2 बटे कितना अनुपात में, तो ऐसे लिखते। अब ऐसा का सिचुएशन में बताया क्रॉस करो तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर इधर से कितना 2y माइनस 3 दूनी। मान लो अभी हम प्रतिस्थापन से बनाते हैं, सपोज करो प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो हम x का मान निकालते हैं। ये 3 को उधर करो, 3 को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर। प्रतिस्थापन से बना रहे हैं हम, सबसे बना के दिखाते हैं, जो मर्जी वो बना सकता है, जिस पर ज्यादा पकड़ हो वैसे बनाना। इधर पहले से है 2y माइनस 6, ये प्लस में आ जाएगा 3 बराबर 2y माइनस 6 प्लस 3, तो 2y तो रहेगा, 3 में 6 घट रहा माइनस कितना, ये हो गया। अब चलिए 2, अब x का मान 1 में डालना है। दूसरे को हम ऐसे बनाया है x में, हम यहाँ x को y में लिखा है। हम अभी तक इसके पहले y को x में लिख रहे थे, सुविधा के लिए हम यहाँ x को y में लिख लिया है। अब इस x का मान 1 में देंगे, क्योंकि दोसरका से ही बना है। x का मान कहाँ देना है जी, कहाँ दें 1 में दीजिए, 1 में। तो x बराबर कितना है 2y माइनस 3 और माइनस y बराबर कितना, बतेबे किया था कि जब प्रतिस्थापन लगाओगे तो एक चर में बचेगा, एक चर y में बचा, x का प्रतिस्थापन करने पर तो यहाँ से 2y में 1y चल गया, कितना बचा, ये 3 वाला उधर जाएगा माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा बराबर कितना, y का मान आ गया 6, 2 से x निकालेंगे, 2 से क्या निकालेंगे x बराबर है 2y माइनस 3 बराबर 2 गुने 6 माइनस 3, 2 छक 12 में 3 चल गया, कितना बचा 9 बचा ना जी। हमारे पास संख्याएं आ गया है, संख्याएं अपने पास आया है 9 और 6, 9 और कितना 9 और 6। अब प्रश्न पकड़ो, कहता है दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर 3 चाहिए, कितना चाहिए 9 में 6 कम करिए, कितना आएगा, दोनों में कहता है कितना कितना घटाओ, कितना घटाना है 3 घटाइए 6 हो जाएगा, 3 घटाइए 3 हो जाएगा, तो 6 बटे 3 2 बटे 1 तो ये करेगा, ये बस तो है, तो अंतर जांच कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है इसमें, हम सब काम करके दिखाता है। हमको चाहिए 6 माइनस 9 पहले आया जी x बराबर, तो 9 माइनस 6 बराबर कितना, पहला शर्त तो यही था। दूसरा शर्त में कहा है 9 में कितना कम करिए, 6 में कितना कम करिए, 3 3 दोनों में कम करना है, तो 6 बटे 3 3 दूनी तो 2 बटे 1, दूसरा शर्त कहा था। लफड़ा क्या है, ये आंसर है। चलिए देखिए 4 नंबर वाला, 4 और 5 सेम पहला हिसाब है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्या मान लिया है x और y, सेम काम करना है। कहता है रेशियो दोनों का कितना है 3/5, यही ना जी, यानी x बटे y बराबर कितना 3/5। क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5x और बराबर कितना y 3y, एक तरफ ले आओ तो बनेगा 5x। प्रतिस्थापन से बनाओगे तो y निकाल लो, जो करना है कर सकते हैं। हम अभी विलोपन से अगर बनाएंगे या वज्र गुणन लगाएंगे या प्रतिस्थापन जो भी लगाओगे, पहले समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा। तो 5x माइनस 3y बराबर कितना बचेगा जी, ये पहला समीकरण है। अब कहता है प्रत्येक से कितना घटाओ, प्रत्येक से 5 घटाने पर 5 घटाइए प्रत्येक से, तो 5 कम कर दे सब में। अब कहता है दोनों का रेशियो, दोनों का अनुपात अब हो जाता है कितना 1:2, 1:2 कर लिया। इसको क्रॉस गुना करिए, क्रॉस गुना करेगा तो 2x माइनस 5 दूनी 10 बराबर इधर से हो जाएगा y माइनस 5, यही होगा। एक तरफ ले आओ, एक तरफ जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और इसको उधर करते हैं, इसको इधर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस y, उधर पहले से -5 और ये प्लस हो गया 10, इधर माइनस में था प्लस में, बराबर कितना बचेगा, ये समीकरण हो गया 2। 1 और 2 से जैसे मर्जी बनाओ, यहाँ से y निकाल भी सकता है। अगर विलोप ये प्रतिस्थापन करोगे तो y उधर कर लो, y उधर करोगे प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5। ये रहा नंबर 2। y का मान समीकरण 1 में रखिए, y आया है यहाँ, तो y का मान कहाँ देना है समीकरण 1 में, y रखिए। ये पहला है समीकरण अपना 5x माइनस 3 गुने y के जगह पर कितना देंगे 2x माइनस कितना 5 और इधर कितना है
हल करिए, यहाँ से x आएगा, हल करेंगे 5x माइनस 2 तिया 6x और प्लस कितना 15, यही तो होगा। यहाँ से 5x में 6x जा रहा है, 5x में बराबर इधर 0 है, तो 5x में 6x जाएगा तो बचेगा माइनस x, और 15 उधर ले चलो तो माइनस कितना, तो माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना बचा जी, x बराबर 15। तो 2 से निकालेंगे y बराबर, 2 से क्या निकालेंगे y बराबर, y यहाँ है, 2 से निकालें y बराबर, समीकरण 2 से y है अपने पास 2x माइनस 5, 2x कितना, चलिए x रखिए वहाँ पर, 2 गुने 15 माइनस 5, 15 दूनी 30 में 5 कम जाएगा, कितना बचेगा, संख्या अपने पास आया है x बराबर कितना, x बराबर कितना आया जी, और y बराबर कितना आया 25। लगा के देखें, हिसाब किताब जांच करें, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, क्या है क्या, देखें तो 15/25, तो 3 बचे 5 बचे है, तो 3/5 तो है। अब कहता है दोनों में कितना कम करो, 5 कम करिए, 5 कम करें तो पहले 15 है, 15 में 5 कम करें, नीचे 25 में 5 कम करें, बराबर हो जाएगा ऊपर में 10 और नीचे कितना 10 दूनी, तो 1/2 तो आता है ही, दूसरा शर्त तो यही है 1/2, बस यही हिसाब है और कुछ नहीं है। पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी हिसाब नहीं मिलेगा, बस प्रश्न जो दिया है उसके हिसाब किताब से काम करो, बनेगा। 5वां सवाल देखो, 5वां में कहता है दो संख्याओं, सेम टाइप का सवाल है, संख्या अपने पास माना गया है x और y, दोनों का रेशियो कहता है 3:4, कितना कहता है, तो 3/4 करेंगे, क्रॉस गुना करो, 4x बराबर 3y होगा ना जी, यहाँ क्रॉस करें। प्रश्न पढ़ो पहले, दो संख्याओं का अनुपात, सेम पहला सवाल है 3:4 है, दो संख्या माना हम, इसका रेशियो 3/4 है, क्रॉस किया 4x बराबर 3y, इसको इधर ले आया तो ये हो गया 4x माइनस 3y बराबर कितना, पहला समीकरण बन गया। अब पढ़ें आगे, कहता है प्रत्येक में 8 जोड़ो, कितना जोड़ो, तो प्रत्येक क्या, दो ही संख्या तो अपने पास है, तो प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, 8 जोड़िए, 8 जब जोड़ेंगे तो पहले संख्या x है, अभी क्या हो जाएगा 8 जोड़ने पर y क्या हो जाएगा x प्लस 8। अब कहता है दोनों का रेशियो x प्लस 8 बटे y प्लस 8 बराबर कितना हो गया अनुपात, 4:5, यानी 4/5। बस इसको हल करो और क्या, क्रॉस गुना करो, यहाँ से क्रॉस गुना करोगे तो कितना होगा, ये क्रॉस गुना करेंगे बउआ, 5x प्लस 8 बचे और इधर से 4y और प्लस 8 चौका 32, यही तो होगा। अच्छा ये y वाला को इधर ले आओ, y वाला को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y और इस 40 को उधर कर लो तो 32 और माइनस कितना बराबर -8, समीकरण 2 बना अपने पास। अब मर्जी जैसे बनाओ, हम प्रतिस्थापन से भी बना के दिखा दिया, विलोपन से भी बना के दिखा दिया, वज्रगुणन से बना के दिखाते हैं, वज्रगुणन से बनाए, आइए वज्रगुणन से बनाते हैं। विधि चाहे जो लगाएं काम उतने होगा। अब की बार हम बना रहे हैं वज्रगुणन से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए यहाँ पर यह है 4x माइनस 3y और बराबर कितना, ये कितना है 5x माइनस 4y और प्लस इधर कर लो 8 बराबर कितना, यही तो पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। हम वज्रगुणन से इसलिए बना के दिखा रहे हैं, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, अचर पद नहीं है यहाँ, तो ध्यान रखना है। वज्रगुणन लगाते हैं, क्या लगाएंगे, वज्रगुणन लगाइए। हो सके इस में वज्रगुणन में कभी आ जाए कि एक समीकरण में अचर पद नहीं हो और दूसरा में हो, तो ऐसा नहीं गड़बड़ा जाए, तो ऐसा का भी हल करना आना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, वज्रगुणन में x ऊपर रखना है, x छोड़िए, इसका इसके साथ गुना करो तो -3 गुने 8, पहले ऊपर नीचे, ऐसा नहीं तुरंत भूला जाओ, -3 गुने 8 माइनस कितना और -4 गुने अचर पद तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, 0 है, कितना है ये, हाँ 0 तो लिख सकते हैं, माइनस करो 0 प्लस करो 0, कोई अंतर नहीं है, बातें की है, तो कुछ भी गुने 0 0 हो जाएगा, बराबर y बटे y छोड़ दो। अब पहले नीचे ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा ये, अरे 0 गुने 5 0 माइनस और 8 चौका 32 बराबर 1 बटे, अब नीचे ऊपर गुना, पहले ऊपर नीचे, -4 चौका -16 और -15 है तो प्लस हो जाएगा 15, नहीं होगा ये, अरे माइनस में 15 आएगा, यहाँ पहले से माइनस होता है तो कितना हो जाएगा प्लस का 15। बस हल करिए इसको, x बटे -24 बराबर y बटे -32 बराबर y बटे 1 बटे नहीं है जी, 1 बटे कितना माइनस का 1, बस एक बार इसको बराबर करो, x बराबर हो जाएगा -24 बटे माइनस कितना y बराबर, एक बार दोनों को बराबर करोगे तो y बराबर हो जाएगा -32 बटे माइनस कितना, माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया, x बराबर आया 24 और y बराबर कितना, जांच करके देखिए, रेशियो निकालिए, कहता है कितना रेशियो आना चाहिए 3/4, 3/4 8 दिया 8 चौका होगा, ये आंसर यही है, x बराबर 24 और y बराबर कितना, ये अपना जवाब है। रेशियो निकालो, 3 8
चलिए ठीक, तो है तो 3:4। फिर कहता है 8 जोड़ो, 8 जोड़ोगे 32, आई जोड़ोगे 40, तो 32/40, 8 चौका 8 बचे 4/5 भी आता है। चलिए दूसरा टाइप का देखिए, भाड़ों और कीमतों पर आधारित प्रश्न है। ये हिसाब जस्ट इसके पहले वज्रगुणन में था, वहाँ भी ए और बी कि मासिक आय का अनुपात और खर्च का अनुपात दिया था। बचत वहाँ था 2000, एजा बचत है 3000, सेम काम वही करेंगे। उसी प्रकार का सवाल जो यहाँ दिया हुआ है, एक सवाल उसमें था कि छात्रावास में नियत खर्चा और प्रतिदिन भोजन, सेम टाइप का सवाल है। तो बारी बारी से सबसे पहले देखें, जब कभी शाब्दिक समस्या को बनाएं, हम बार बार कह रहा है प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को क्या करना है, हाँ जो काम कर सकते हैं, मान लो नहीं बनता है, प्रश्न को पढ़ तो सकते हैं जी, पढ़िए प्रश्न। प्रश्न पढ़ने पर हो सकता है कुछ रास्ता खुल जाए। हम प्रश्न को पढ़ता, कहता है ए और बी की मासिक आयों का अनुपात, मतलब 2 आदमी है यहाँ ए और बी, उसके मासिक आय का जो रेशियो है कितना है 5:। हम कुछ नहीं करेंगे, हम आय का अनुपात मानेंगे। माना कि आय का अनुपात, आय मतलब आमदनी जो भी है, आय का अनुपात बराबर मान लिया x और खर्चा का अनुपात मान लिया y है। खर्चा का अनुपात क्या मान लिया y। तो ए की आमदनी या ए की मासिक आय, मासिक आय का चर्चा है क्योंकि यहाँ मासिक बचत बता रहा है। प्रत्येक महीने की बचत है 3000, महीना छूट गया यहाँ। यदि प्रत्येक की बचत 3000 रुपया प्रति माह है, लिखा भी है, तो महीने का चर्चा है यहाँ। तो ए की मासिक आय हमको निकालना भी है, यही निकालना है दोनों की मासिक आय। तो ए की मासिक आय बराबर देखें यहाँ आय का रेशियो कितना है 5:। तो पहला वाला ए के है, बाद वाला बी के है, तो ए की मासिक आय होगा 5x और बी की मासिक आय कितना होगा जी 4x होगा। ऐसा नहीं, बाई लगा दो, बाई खर्च का रेशियो है, बाई इसके साथ आएगा। खर्च का अनुपात क्या होगा जी, तथा ए की मासिक खर्च, महीने के हिसाब किताब है तो ए की मासिक खर्च बराबर हो जाएगा, रेशियो बाई है, खर्च कर रहा है वो 7, मतलब 7 बाई, और बी की मासिक खर्च बराबर हो जाएगा कितना 5 बाई। अब प्रश्न से कहता है, प्रश्न से कॉमन बात है, जनरल बात है, सोचने लायक बात है कि एक आदमी ए महीने का कमाया 5x, कितना कमाया। आप प्रश्न को भुला जाओ, काम अपना हो गया है, आप प्रश्न को पढ़ना है बाद के शर्त में। कहता है एक ही मासिक आय महीने की जो आय है 5x है, खर्चा इसका कितना है, हाँ ए का देखो जी, ये महीने में कमाया 5x और महीने में खर्च किया कितना भाई, बचा लिया है 3000, बचा लिया है कितना। तो एक ही बचत है, हम कुछ नहीं करेंगे, जो प्रश्न कर रहा है वही करेंगे। एक ही मासिक बचत बोलता है 3000 रुपया, कितना रुपया, और बी की भी मासिक बचत बोलता है उतना ही, बी की भी मासिक बचत कितना है 3000 रुपया। दोनों का बचत ये है, बचत कैसे निकालेंगे, एक कमाया है महीने से, ये जो लिखा हम लाइन इसमें एक महीने में कमाया है ए कितना रुपया, रुपया में 5x, खर्च किया कितना, एक मतलब आमदनी में खर्चा रहा होगा घट के, तभी तो बचा 3000, और यही हुआ होगा जी। जो कमाया खर्च करने के बाद जो बचा 3000, मतलब 5x - 7 बाई बराबर कितना। ठीक उसी प्रकार बी की बचत है, तो बी महीने में कमा रहा है 4x और खर्च कर रहा है, मतलब जो आया उसमें खर्च कर रहा, मतलब माइनस कर रहा, तो माइनस कितना कर रहा है 5 बाई, और यही भी बचत है कितना रुपया। बस ये दोनों के हल करना है, जवाब हाजिर है जी। 1 और 2 को हल करो जौन मर्जी से, हम तीनों से करके दिखा दिया है। प्रतिस्थापन से बनाओ, विलोपन से बनाओ, वज्रगुणन से, जैसे मर्जी बनाइए, हम यहाँ बनाते हैं विलोपन से। 5x - 7 बाई बराबर कितना 1000, ये पहला समीकरण। दूसरा है 4x - 5 बाई बराबर कितना 1000, ये भी 3000 है, ये नंबर हो गया। तो क्या करेंगे, अगर x को हटाएंगे तो गुणांक बराबर करिए, 5 चौका 4 बचे, तो इसको गुना करेंगे 4 से और इसको गुना करेंगे कितना से, 4 गुना किया 5 चौका 20x - 7 चौका 28 बाई बराबर 3 चौके 12000 हुआ। ये 5 से गुना करेंगे 20x - 5 बचे 25 बाई बराबर 3 बचे 15000 ही हुआ। माइनस करना है प्लस, ई माइनस प्लस कटा, 25 बाई में 28 बाई गया, माइनस का 3 बाई बराबर इन्हें माइनस कितना 3000, यही बचेगा जी। माइनस माइनस काटो, बाई बराबर हो जाएगा 1000, बाई बराबर कितना 1000 तो बचेगा। तो बाई अगर 1000 है तो x का मान निकालेंगे, बाई में का मान 1 में या 2 में देकर, तो 1 में 2 बाई का मान कहाँ है, यहाँ है। तो 5x - 7 गुने बाई कितना आया 1000 बराबर उधर कितना है जी 3000। यहाँ से 5x बराबर ये 7000 होगा, उधर जाएगा तो 3000 और प्लस कितना 1000 बराबर कितना 1000, 10000 होगा। तो x बराबर 2 बचे 10, यानी x बराबर कितना 1000 2000, x बराबर आया 2000। आमदनी का रेशियो या आय का रेशियो आ गया है 2000। आमदनी हमको चाहिए, आमदनी निकालेंगे।
चलिए तो फिर बताइए एक ही मासिक आय क्या होगी। अतः एक ही मासिक आय कितना ले बुआ 5x था ना जी। तो 5 गुने x बराबर कितना लाया हम 2000 रखो यहाँ बराबर कितना 5 दूनी 10,000 रुपया ए महीने का कमा रहा है। बी की मासिक आय तो बी वाला हल कितना 4x कितना था 4x बराबर 4 गुने x का मान 2000 लाया है बराबर 4 दूनी 8000 रुपया है। बस शर्त पर चेक करो जवाब यही होगा और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ 7वां सवाल, एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। शहरों में जब टैक्सियाँ चलती है, बड़े बड़े शहर में जाओगे तो भाड़ा अगर टैक्सी करोगे तो बताता है कि प्रति किलोमीटर 4 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? अगर 1 किलोमीटर चल के कोई उतरेगा तो देना पड़ गया 20 रुपया। कितना रुपया? तो बोला था 4 रुपया, लेकिन 16 रुपया फिक्स भाड़ा है। अगर वो 25 किलोमीटर भी जाएगा तो 25 चौका 100 और प्लस 16 देना पड़ेगा। मतलब शहरों में जो टैक्सियाँ चलती है, जो गाड़ी चलती है, जो भी फैसिलिटी वहाँ है आवागमन का, उसमें एक भाड़ा हिडन होता है नियत। वो नियत रहता है, कौन रहता है वो? हाँ, वो देना ही देना है। आप 1 किलोमीटर चलो या 10 किलोमीटर चलो, वो देना ही देना है। जितना किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग रहता है, लेकिन एक नियत रहता है। मतलब कोई आदमी 5 किलोमीटर चले तो मान लो दिया वो 40 रुपया। कितना रुपया? तो उसमें 4 रुपये किलोमीटर अगर वो कहा है तो 5 चौक 20 रुपया 4 रुपये किलोमीटर लगा 5 किलोमीटर का, लेकिन 20 रुपया वो फिक्स भाड़ा था, वो लगता ही लगता है। आप 1 किलोमीटर चलो तो अगर 5 रुपये किलोमीटर वो कहा तो 5 रुपया और प्लस नियत भाड़ा 20 5 25 देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर चलोगे तो 5 दूनी 10 रुपया भाड़ा और प्लस 20 30 रुपया देना पड़ेगा। ऐसे वहां गाड़ियां चलती है। तो बस हमको वही बताना है, इसमें नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बताना है। अपने पास ऑप्शन है, अपने पास ऑप्शन वही है जी। माना कि वो छात्रावास वाला जो हिसाब था सेम हिसाब है। तो माना कि नियत भाड़ा बराबर है 1 रुपया। कितना रुपया? और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर मान लिया 22 रुपया। कितना रुपया? अब बात को समझना। यहाँ कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया देता है। कितना रुपया? जब हम कुछ नहीं करेगा, जो कर रहा वही लिखेगा। 12 किलोमीटर चलने पर भाड़ा कितना है जी? भाड़ा बराबर है कितना रुपया? 45 रुपया। अच्छा, ये 12 किलोमीटर अगर चला है तो 12 किलोमीटर तो है ये है, ओकर दर कितना प्रति किलोमीटर है? 22 रुपया। 12 किलोमीटर वो चला है, 1 किलोमीटर के भाड़ा है 22 रुपया। तो 12 किलोमीटर के भाड़ा कितना हो गया बुआ? 12 22। 1 तो देना ही देना है, नियत भाड़ा तो देना ही देना है, यानी 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो x प्लस 12 22 बराबर कितना है? 45। यही है 45 पहला। दूसरा शर्त में कहता है कि यदि 20 किलोमीटर चले और दिया कितना? 73 रुपया। मतलब 20 किलोमीटर चल रहा है 22 के दर से, 20 22 और दे रहा है 73 रुपया। कितना रुपया? तो ये 20 22 73 नहीं है, इसके साथ ही x भी जुड़ा हुआ है जो नियत भाड़ा। बस इसी को हल करना है। ये दूसरा समीकरण है, माइनस करिए। स्कूटर जो भाड़े पर यहाँ चल रहा है उसमें भाड़ा है पहले स्कूटर का, कि स्कूटर के भाड़ा लग जाएगा। अब तो किलोमीटर से चलेगा, उसके हिसाब से अलग देना पड़ेगा। बस यही है, नियत भाड़ा प्लस 12 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना रुपया? नियत भाड़ा प्लस 20 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना रुपया? 73 रुपया। दोनों को हल करो, माइनस करेंगे, ये माइनस प्लस कट गया। 12 22 में 20 22 गया, माइनस 8 22। आज इधर 45 में 73 जा रहा है, माइनस के कितना बचेगा? 28। कितना बचेगा जी? लगता है 28 ही तो बचेगा। 28 ही बचाते हैं, जो बचेगा बचेगा। 13 में से 5 गया 8 और 6। हाँ तो ठीक है, माइनस माइनस काट दो, 22 बराबर हो जाएगा जी 28/8। 14 या 7 चौक 28 काटो सीधा सीधी। 7 चौक 28, 2 चौका 8, 7/2 मतलब 3.5 रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा है। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 3.5 रुपया आ गया। अब हमको x चाहिए नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा के लिए बाई का मान किसी एक समीकरण में डालिए। तो बाई का मान 1 में दे दो, बाई का मान 1 में। तो x प्लस बाई है 12 और बाई कितना है? 7/2। 7 बटे कितना? बराबर 45। 2 चौका और 2 छक कितना? 12। यहाँ से x बराबर मिलेगा 45 और इधर 7 छक 42 बराबर कितना? तो नियत भाड़ा है 3 रुपया। नियत भाड़ा कितना आया? नियत भाड़ा बराबर है 3 रुपीस और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर है 3.5 रुपया। प्रति किलोमीटर कितना? और यही आंसर रहा होगा। हम आंसर नहीं देखता, चेक करो यहाँ। 3 रुपया और प्लस चला कितना? 12 किलोमीटर। तो 12 गुने 3.5, 12 3 36 और 6 42 और 3 कितना?
और 3.5 गुने 12 करो तो हो जाएगा 42 और 3 नियत आया 45। उसके बाद चला 20 किलोमीटर तो 3.5 गुने 20 70 रुपया और 3 रुपया कितना हो गया? तो यही हिसाब है और क्या है। चलें 8वां देखेंगे, सेम सवाल है 7 के जैसा। कहता है किसी शहर में टैक्सी भाड़ा, इसमें भी नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। सेम हिसाब है, मानेंगे इसमें। माना कि नियत भाड़ा बराबर है x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर है 22 रुपया। ध्यान रखना है, सेम सवाल है 7 के जैसा। वहां स्कूटर था, यहां टैक्सी, बस अंतर यही है नियत भाड़ा और इसमें भी प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। हम मान लिया नियत भाड़ा x रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपया है। कहता है प्रश्न से बारी बारी से शर्त इसका पढ़ें। कहता है यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर यानी 110 किलोमीटर चलने पर भाड़ा भुगतान हुआ है 690 रुपया। ध्यान रखें वो चला है 110 किलोमीटर यानी 110 किलोमीटर 22 रुपया के दर से ये हुआ और ये तो देना ही देना है, एक्स नियत भाड़ा देना ही देना है, यानी x प्लस 110 22 बराबर है 690 रुपया। ये पहला समीकरण है। तथा दूसरे शर्त में कहता है कि 200 किलोमीटर के लिए 150 रुपया देता है, यानी 200 किलोमीटर चलने पर भाड़ा हुआ है 150 रुपया जो भुगतान किया गया है। यानी यहां पर x तो देना ही देना है, ये 150 में नियत भाड़ा x भी है प्लस 200 किलोमीटर का भाड़ा है यानी 222 और ये दोनों मिलके है 150 रुपया। बस इसी को हल करेंगे, जवाब आएंगे। चलें एक और दूसरे, मर्जी चाहे जौन विधि लगाने, ब्रज गुणन लगाए, प्रतिस्थापन लगाए, विलोपन लगाए, जो भी लगाए बनेगा। तो एक में है अपना x प्लस 110 22 बराबर है 690 और दूसरा है x प्लस 222 बराबर है 1050। माइनस करेंगे, यहाँ ये माइनस ये प्लस है, माइनस करेंगे ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस प्लस कट जाएगा। 110 22 में 222 जा रहा माइनस 90 22 और यहाँ से बचेगा ये 0, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ 9 में से 6 गया 360 रुपया माइनस में, माइनस माइनस कटेगा 9 चौका 36 यानी 22 बराबर आ रहा है यहाँ पर 4 रुपया। यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा है 4 रुपया। x का मान निकालना है तो समीकरण 1 में x का मान देंगे, समीकरण 1 में 22 का मान दें। जब 1 में 22 का मान जाएगा तो x है अपने पास x और ये है अपने पास 110 और 22 आया है 4, तो गुणा करेंगे यहाँ 4 बराबर इधर है 690, यहाँ से ये x आ जाएगा, ये हो जाएगा 440, उधर जाके माइनस करेंगे 440 रुपया बराबर बचेगा 50 और 2 250 रुपया। यानी नियत भाड़ा जो टैक्सी का है वो बराबर है 250 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा है जो आया है 4 रुपया। बस ये है जवाब, कुछ नहीं करना है, सेम टाइप का सवाल है। बस प्रश्न को पढ़ो, समीकरण युग्म ऐसे बनाओ, जो विधि लगाओ, प्रतिस्थापन विलोपन या वज्रगुणन, जवाब आएगा। देखेंगे 9वां सवाल, 9 नंबर का सवाल जो पहला है। 9 नंबर में 2 सवाल हैं, दोनों सेम टाइप का सवाल है और इस टाइप का सवाल वज्रगुणन के जो एक्सरसाइज थे 3.4 उसमें भी बनाया है। किसी कॉलेज के आप सेम यही काम करना है, छात्रावास में एक खर्चा का भाग नियत है और प्रतिदिन भोजन का खर्च है, बस यही है। तो हम यहाँ भी यही काम करेंगे, सेम काम। पहला नंबर में माना कि नियत खर्च जो है, खर्च का नियत भाग वो 1 रुपया है और प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर है 22 रुपया। अब यहां भी सेम काम करें, प्रश्न को पढ़ें। कहता है छात्र ए 25 दिन, लंबा चौड़ा लिखा भले है, काम उतना ही है। छात्र ए 25 दिन भोजन किया है, यानी 25 दिन भोजन करने पर व्यय आया है, जो देना है, भुगतान जो किया गया है वो है 1750 रुपया। 25 दिन भोजन किया है, 1750 रुपया दिया है। यानी कि इस 1750 में ये जो 1750 है, ध्यान रखें इसमें एक तो नियत है ये है प्लस भोजन किया है 25 दिन, यानी एक दिन का खर्चा है 22 रुपया भोजन का, तो 25 दिन का हो जाएगा 25 22। ये रहा पहला समीकरण। दूसरा में कहता है और छात्र बी 28 दिन भोजन करके 1900 रुपया दिया है, यानी छात्र बी 28 दिन भोजन किया और 28 दिन के लिए व्यय जो आया है वो आया है 1900 रुपया। यहां लिखेंगे 1900, यानी इस 1900 रुपया में नियत खर्च भी है और प्लस ये 28 दिन के भोजन का खर्च है 22 रुपया के हिसाब से 28 22। ये है दोनों समीकरण, दोनों को हल करेंगे, विधि जो लगाएं। पहला समीकरण है x प्लस 25 22 बराबर है 1750 और इधर है x प्लस 28 22 बराबर है 1900। माइनस करना है
माइनस प्लस कट जाएगा, ये 25 बाई में 28 बाई घटा रहे हैं, माइनस 3 बाई बचेगा। 25 बाई में 28 बाई जा रहा है, माइनस 3 बाई, और यहाँ पर 1750 में 1900 घट रहा है, यानी माइनस का बचेगा यहाँ 150। तो यहाँ से माइनस माइनस काटेंगे, बाई बराबर हो जाएगा 50 तिया 150, यानी 50 रुपया एक दिन के भोजन का खर्च है। समीकरण 1 में बाई का मान डालना है। समीकरण 1 है x प्लस 25 बाई, तो 25 गुने करेंगे यहाँ 50 बराबर इधर है 1750। यहां से ये हो जाएगा x बराबर 25 पचे 25 से, यानी 1750 में इधर से 1250 जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 500 रुपया। और ये है नियत खर्च, जो मासिक में नियत खर्च है वो है 500 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का खर्च है 50 रुपया, और यही है आंसर। दूसरा देखेंगे, 9वां का दूसरा सेम हिसाब है। इसमें भी छात्रावास का नियत खर्च और प्रतिदिन भोजन का खर्च निकालना है, बस वही काम करेंगे। दूसरा नंबर यहाँ दिया और नियत खर्च मान लिया है 1 रुपया, प्रतिदिन भोजन का खर्च 22 रुपया। सेम काम करेंगे, बस बाकी हिसाब किताब से समीकरण युग्म बनाएंगे। एक छात्र 20 दिन भोजन कर रहा है, दे रहा है 1000 रुपया, यानी 1000 दिया है पहला छात्र 1000 रुपया 20 दिन भोजन करके, यानी x प्लस 20 बाई। सेम काम करें, ये हो जाएगा 1000। दूसरा छात्र 26 दिन भोजन करता है और देता है 1180 रुपया, तो यहाँ है 1180 रुपया। बस ये हो जाएगा x प्लस 26 बाई बराबर 1100। सेम सवाल, कुछ नहीं करना है, बस ये समीकरण युग्म बना है, इसको हल करेंगे। मतलब 9वां का दूसरा सवाल में छात्र A 20 दिन भोजन करके 1000 दे रहा है, छात्र B 26 दिन भोजन करके 1180 दे रहा है। 1000 में x है प्लस 20 बाई है, मिलके 1000। एक ये 1180 में x है और प्लस 26 बाई है, बराबर है 1180। दोनों समीकरण को हल करेंगे, x प्लस 20 बाई और x प्लस 26 बाई। इधर है 1000 और इधर है 1180। बस हल करेंगे, उसी प्रकार से माइनस करेंगे, तो यहां से 26 20 में जा रहा है, तो माइनस 6 बाई बचेगा, और इधर हो जाएगा 1180 1000 में जा रहा है, तो माइनस का 180 बचेगा। माइनस माइनस कटेंगे, तो यहां से 30 छक्सिया से, यानी 30 मरते कट जाएगा ये, यानी बाई बराबर आता है 30 रुपया। प्रतिदिन भोजन का खर्च है बाई, और ये 30 रुपया है, बाई का मान 1 में देंगे, तो x प्लस 20 बाई, यानी 20 गुने 30 बराबर इधर है 1000। यहां से ये हो जाएगा x बराबर, राइट साइड में है 1000, इधर से हो जाएगा ये 600 इधर जाके माइनस करेंगे, बराबर ये हो जाएगा 400। यानी नियत खर्च जो मासिक है वो 400 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का खर्च है 30 रुपया, और यही है आंसर। चलिए 10वां सवाल देखेंगे। कुछ कुछ उसी के जैसा सवाल है, या यूं कहें सेम सवाल है। कहता है किसी परिवार का मासिक खर्च, घर का नियत मासिक किराया, ध्यान रखें मासिक खर्च में नियत मासिक किराया है, और घर में मेस में खाने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। कहता है 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च, यानी यहां पर हमको निकालना है प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च और प्लस घर का जो नियत किराया है वो निकालना है। बस वही काम करेंगे, सीधा सीधी। आप मान लो नियत मासिक खर्च जो है 1 रुपया है, और प्रति व्यक्ति, यहां प्रति व्यक्ति चाहिए, तो प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च हम मान लेते हैं 22 रुपया। कहता है 2 आदमियों के लिए, तो उसमें 2 आदमी जब भोजन कर रहा है तो महीने का दे रहा है 3900 रुपया, यानी 2 व्यक्ति के लिए भुगतान है महीने का 3900 रुपया। बस समझना है और कुछ नहीं करना है, सेम सवाल है। कहता है 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपया। अब समझे जरा, 2 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के भोजन का खर्च है 22 रुपया, तो 2 व्यक्ति के भोजन का खर्च होगा 2 बाई महीने का, प्लस महीना में जो ये किराया है घर का वो देना ही देना है। घर का नियत किराया फिक्स है, देना ही देना है, यानी x प्लस 2 बाई बराबर ये है 3900। ये है पहला समीकरण, कुछ नहीं करना है, सेम सवाल है। अब कहता है 5 आदमियों के लिए, यानी अबरी है 5 आदमी, तो 5 आदमी के लिए भुगतान है यहाँ पर 7500 रुपया। तो उसमें घर का मासिक किराया देना है 1 रुपया, और प्लस 5 आदमी का, तो एक आदमी का 22 रुपया महीने का, तो 5 बाई बराबर हो गया ही 7500। बस इसी को हल करेंगे। एक और दूसरे देखें, 1 प्लस 2 बाई बराबर इधर है 3900, और इधर है x प्लस 5 बाई बराबर है 7500। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ ये माइनस प्लस कटेगा, यहाँ 2 बाई में 5 बाई गया है, तो बचेगा ये माइनस का 3 बाई, और इधर 7500 3900 में घट रहा है, तो निगेटिव में लाएंगे इसको, माइनस का बचेगा ये 3600। तो यहाँ से माइनस माइनस काटेंगे, 3 3600 को काटेगा 1200 से, तो ये हो गया 1200, यानी बाई बराबर आ रहा है 1200 रुपया। यानी हम समझ लिया कि एक व्यक्ति के महीने का भोजन का खर्च है 1200 रुपया, बाई का मान 1 में देंगे। एक अपना यहाँ है तो 2 बाई है, तो 2 गुने 1200
बराबर है इधर है 3900, तो यहां से ये हो जाएगा x बराबर 3900 उधर है और माइनस ये हो जाएगा 12 दूना 2400 बराबर हो गया 1500। तो इस प्रकार से मासिक घर का जो किराया है वो है 1500 रुपया, जो नियत किराया है 1500 रुपया और प्लस प्रति महीना प्रति व्यक्ति भोजन का खर्च है ये 1200 रुपया। बस यही तो है हिसाब, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देख चेक कर सकते हैं। 1200 एक आदमी का तो 2 आदमी का 12 दूना 2400 प्लस 1500 3900, 1200 एक आदमी का तो 5 आदमी का 12 पचे 60 यानी 6000 और प्लस 1500 7500। बस यही हिसाब है। देखिए 11 नंबर सेम सवाल है, पहले भी इस टाइप का सवाल बनाया है। इसमें भी टैक्सी या कार का भाड़ा हमको नियत भाड़ा चाहिए और प्रति किलोमीटर भाड़ा चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा एक बात जोड़ी गई है कि 25 किलोमीटर अगर कोई आदमी चलेगा तो कितना उसको भाड़ा देना होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालेंगे उसी प्रकार से जैसे अभी तक निकालते आया है। तो माना नियत भाड़ा बराबर है 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर है 22 रुपया। अब यहां पर कहता है एक व्यक्ति 13 किलोमीटर चलता है, यानी 13 किलोमीटर के लिए भुगतान करना पड़ता है भाड़ा बराबर है 96 रुपया। अब ध्यान रखें ये 96 रुपया जो है ये 96 में एक तो ये एक से जो नियत है वो देना ही देना है, प्लस चला है 13 किलोमीटर 22 के दर से हो जाएगा 13 22 और ये है पहला समीकरण। दूसरा में कहता है 18 किलोमीटर चलने पर, तो 18 किलोमीटर का भुगतान है भाड़े का वो बराबर है 131 रुपया। अब इस 131 रुपया में जो 131 लग रहा है उसको, उसमें एक है नियत भाड़ा टैक्सी का और प्लस 18 किलोमीटर चलने का 22 के दर से, तो बराबर है 131 रुपया। बस ये 2 समीकरण है, इसको हल करेंगे तो यहाँ एक सेम है, माइनस कर लें, इसमें सेम काम कर रहे हैं, माइनस प्लस कट जाएगा, 13 22 में 18 22 गया माइनस 5 22 बराबर इधर से 131 में 96 में 131 जा रहा है तो माइनस में बचेगा ये 45, 11 में से छो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बच गया 2 यानी 12 में से 9 गया 3 माइनस का 35, माइनस माइनस काट लें तो यहाँ से 22 बराबर हो जाएगा 35 बटे 5 5 सते 35 यानी 7 रुपया भाड़ा है प्रति किलोमीटर का भाड़ा। एक्स का मान निकालेंगे तो ध्यान रखें हमको प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है 7 रुपया है, क्योंकि हमको बताना है इसमें 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो 25 किलोमीटर तो चलेगा ही, उसका भाड़ा लगेगा ही, नियत भाड़ा भी उसको देना पड़ेगा यानी एक्स भी निकालेंगे इसमें। तो समीकरण 1 में या 2 में जिसमें मर्जी हो हम 1 में डालते हैं, 1 में y का मान दे रहे हैं, एक अपना है यहाँ पर x प्लस 13 22, तो 13 गुने 22 है 7 बराबर इधर हो गया 96 रुपया। यहाँ से x बराबर 13 91 उधर ले जाएं, 96 माइनस 91 बराबर हो गया 5 रुपया, यानी नियत भाड़ा अपने पास आया है 5 रुपया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा आया है 7 रुपया। अब ध्यान रखें 25 किलोमीटर के लिए भुगतान करना है, तो 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा उसको लगेगा वो तो लगेगा ही 25 गुने 1 किलोमीटर का 7 रुपया और प्लस नियत भाड़ा भी उसको देना पड़ेगा जो 5 रुपया है, यानी 25 सते 75 से और 5 180 रुपया। तो ये है इसका जवाब, यानी उस आदमी को जो 25 किलोमीटर चलेगा उसको 180 रुपया का भुगतान भाड़े के रूप में करना पड़ेगा। शाब्दिक समस्या नहीं होता है। इसके पहले वाला जो वज्र गुणन बनाया था उसमें भी 7 गो शाब्दिक समस्या था, नहीं था? उसके पहले वाला भी मेरी 3-4 शाब्दिक समस्या था और उसके पहले जो बना रहा था आलेखीय विधि से वहां भी कुछ शाब्दिक समस्या था, नहीं था? तो सभी को हम बना चुका और बना के देख लिया है। एक पैटर्न हम पकड़े, अगर मोटा मोटी प्रश्न को पढ़ना है, क्या करना है? हाँ, शाब्दिक समस्या नहीं है, समस्या है उसको पढ़ के समझना। अगर पढ़ के बढ़िया से समझ लिया हिसाब बनेगा ही बनेगा। बस अपना काम इसमें है प्रश्न के हिसाब किताब से ऐसा का समीकरण युग्म बनाना, यही मेरा काम है जी। अगर ये बढ़िया से बना दिया प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के शर्तों के हिसाब से सवाल बनेगा ही बनेगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। साथ ही अभी शाब्दिक समस्या जो भी यहाँ बना रहे हैं हम 2 चर में बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? हाँ, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म से बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम युगपथ समीकरण से शाब्दिक समस्या को हल कर रहे हैं। आगे के एक्सरसाइज में, आगे के चैप्टर में जो अगला चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण, क्या आएगा? हाँ, द्विघात समीकरण में भी ऐसा का सवाल आएगा। तो इसलिए शाब्दिक समस्या जरूर बनाना, और एक सवाल रहता ही रहता है परीक्षा में, और सवाल होता नहीं है, बस प्रश्न को पढ़ो हिसाब बनाओ। अगर युगपथ समीकरण का है यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हिसाब है तो युग्म बनाओ ऐसा का समीकरण का x y निकालो हल करके। हल करने के लिए अपने पास बीजीय विधि है, प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन जो भी लगाओ बना दो। अगर
समस्या आ रहा है तो प्रश्न को फिर से पढ़ो। अगर समस्या आ रहा है तो प्रश्न को फिर से पढ़ो, प्रश्न के हिसाब से फिर उसको चेक करो। अगर वाजिब रहेगा तो बन ही जाएगा। बस इतना ही रहेगा आज, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में।